जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के जितने भी इसमें मैथ का क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें 76 नंबर से लेकर पूरे 100 नंबर तक आपको क्वेश्चन का हल आप लोगों को मिलने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 76। 60 व्यक्ति एक दीवार 40 दिन में बना सकते हैं, यद्यपि वे कार्य एक साथ ही आरंभ करते हैं। 5 व्यक्ति प्रत्येक 10 दिन पर छोड़कर चले जाते हैं, तो दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग कुल कार्य निकालते हैं कि 60 व्यक्ति जो काम कर रहा है ये 40 दिन में काम को पूरा कर रहा है। और आगे क्या कहा जा रहा है कि 60 व्यक्ति प्रारंभ तो करता है हर 5-5 दिन में, 10-10 दिन में 5-5 व्यक्ति छोड़ देता है। हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 40 से प्लस है, ये भी 40 से प्लस है, ये भी 40 से प्लस है। तो सबसे पहले तो लेंगे 60 व्यक्ति कितना दिन काम करेगा, 10 दिन। अब 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति चला जाएगा तो बचेगा 55। ये कितना दिन काम करेगा, ये भी 10 दिन। इसके बाद फिर 5 चला जाएगा तो बचेगा 50, ये भी काम करेगा 10 दिन। इसके बाद फिर चला जाएगा 5 तो बचेगा 45 और ये भी काम करेगा 10 दिन। इसके बाद देख लेते हैं 10, 20, 30, 40। 40 से ज़्यादा ही ऑप्शन है तो 40 तक ले लेते हैं। 45 और 5 चला जाएगा तो बचेगा 40। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये काम x दिन में समाप्त होगा, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2400। आगे हल करेंगे 6 गुना 10 60 और एक 0 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 55 गुना 10 550 हो जाएगा। फिर आगे हल करेंगे 50 गुना 10 500 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 45 गुना 10 450 हो जाएगा। इसके बाद 40 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 40x। इसको लिख लेते हैं 2400 बराबर 2400 बराबर 600 550 500 450। 600 550 500 450 और आखिर में आया था 40x। इसको हल करते हैं। एक तरफ तो ये हो जाएगा 2400, अब यहाँ पे जोड़ेंगे 6 और 5 1100 और 550 और 450, ये हो जाएगा 1000। तो कुल मिला के ये हो गया 2100 जोड़ 40x। अब ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, 2400 में 2100 घटेगा तो बचेगा 300 बराबर 40x। 0 से 0 काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 30/4 और 4 से भाग देंगे 4 सत्ते 28, बचेगा 2 और पॉइंट देंगे तो 0, 4 पंचे 20, तो हो गया 7.5। और पहले कितना लग रहा था, पहले जो हमारा लग रहा था 10 20 30 10 20 30 10 40 और उधर आया 7.5, तो 40 जोड़ 7.5 तो हो जाएगा 47.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। एक सूक्ष्मजीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है। 30 दिन के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है, तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी। प्रत्येक दिन इसका दुगुना होता है।
एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में, तो 24 घंटे को लिख सकते हैं हम लोग एक दिन, यानी कि प्रतिदिन इसका संख्या जो है वो डबल हो जाता है। 30वां दिन संख्या दिया है 84 लाख, तो 29वां दिन कितना हो जाएगा? 84 का आधा, 84 का आधा हो जाएगा 42, और 28वां दिन फिर कितना हो जाएगा? इसका भी आधा, और इसका आधा करेंगे 42 का आधा तो हो जाएगा 21। और हम लोगों से पूछा गया है कि 21 लाख ही कब होगा, तो कौन सा दिन 21 लाख पूरा हो रहा है? तो 28वां दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा m का मान और ये हो जाएगा n का मान। यहाँ पे मान रख देंगे, m का मान रखेंगे m का 2 तो हो जाएगा 3 दूना 6, और n का 3 तो 5 तिया 15। बट्टे में लिखेंगे, बट्टे में m का मान यहाँ भी रखेंगे 2 तो हो जाएगा 6 दूना 12, और n का मान 3, ये हो जाएगा 3। अब इसको हल करेंगे, 15 और 6 21, और बट्टे में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। इसको जब काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 7/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है, तो मान लेते हैं वस्तु का कीमत 100 है, और जब 40 घट जाएगा, 40% घटेगा तो ये हो जाएगा 60। ये है पहले का और ये है घटने के बाद का कीमत। आगे सवाल में कहा जा रहा है कि मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि अब हम लोग को 60 से फिर जाना है 100 में, तो बढ़ाना होगा 40। किससे जा रहे हैं? 60 से, तो 60 के सापेक्ष में 60 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना। इसको आगे काट देते हैं, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, ये हो गया 200/3, और जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 66.2/3%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत दिया हुआ है 13x, तो x से x काट सकते हैं, यहाँ से क्रॉस करके गुना करेंगे, y बराबर हो जाएगा 13 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1300, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। यदि 80 में किसी संख्या का 80% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। 80, अब इस 80 में संख्या का 80%, यदि 80 में किसी संख्या का कोई संख्या मान लेते हैं x, अब इस संख्या का 80% जोड़ेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा। नीचे में 100 है, हमको इसमें भी 100 ले आते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो, तो इसको 100 से नीचे और ऊपर गुना कर देते हैं, ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि ये तो हो गया 80, और जब ये दूसरे तरफ जाएगा तो यहाँ होगा 80x और यहाँ होगा 100x। यहाँ पे दोनों का हर समान है तो केवल ऊपर वाला घटा देंगे अंश को। 100 में से 80 घटेगा तो हो जाएगा 20x, और बट्टे में हो जाएगा ये 100। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार, यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे तो x गुना 1 करेंगे x, और यहाँ पे 100 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। अब यहाँ पे परिमेयीकरण करना है, √6 जोड़ √3, √6
6 घटाओ रूट 3। तो परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे जो सिंबल है केवल इसका उल्टा ले लेते हैं, माइनस है तो प्लस ले लेते हैं, रूट 6 प्लस रूट 3, रूट 6 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे यदि लिखेंगे तो ये हल होगा a प्लस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। किसी एक को a मान लेंगे, इसको a मान लेते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस का 2ab, तो 2ab रूट 6 गुना रूट 3 करेंगे तो रूट 18 बटे में हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर करेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 3 का स्क्वायर 3। इसको आगे हल करके लिखते हैं, 6 और 3 9 जोड़ 2 रूट 18 बटे, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इस 18 को हम लोग तोड़ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 9 जोड़ 2 अंडर रूट 18 बटे में 3। अब 18 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, इसका जोड़ा लग रहा है मतलब ये 1 हो जाएगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये अंडर रूट में रहेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 जोड़ 2 गुना 3 रूट 2 और बटे में 3। अब इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 होगा तो कॉमन लेंगे 3 से, तो 3 का पहाड़ा 3 बार और इसमें से ये 3 बाहर आ गया तो 2 बचेगा और यहाँ अंडर रूट में है 2 और बटे में हो जाएगा 3। ये जो 3 है 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा उत्तर जो होगा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 माइनस, इसको पढ़ते हैं 4.58। ये ऊपर में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रेक रिंग और इस रेक रिंग को हटाते हैं यदि पॉइंट के पहले वाला कोई अंक में रेक रिंग होता है तो उसके लिए हम लोग माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 और इसको लिख सकते हैं प्लस 0.58। सेम तरीके से इसको भी लिखेंगे, प्लस है तो 7 के ऊपर रेक रिंग है तो हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 0.63। अब इसको हल करेंगे, माइनस का 4 प्लस 0.58 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 और प्लस 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 होगा 0.63। इसको आगे हल करते हैं तो जब हल करेंगे 4 और 7 हो जाएगा माइनस का 11 जोड़, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 8 11, 6 और 5 11 और 1 12, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव। अब इस संख्या को जो लिख सकते हैं पूरा को, माइनस का 11 प्लस का ये हो जाएगा प्लस में, रेक रिंग होता है तो माइनस में लिखते हैं अन्यथा ये प्लस में होगा तो ये हो जाएगा 0.21। अब इसमें से ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 10 जोड़ 0.21। अब माइनस 10 है तो माइनस 10 है तो यदि माइनस को हटाएंगे तो इसके ऊपर रेक रिंग देना होगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.21। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के ऊपर रेक रिंग 0.21। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाया जाए तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 1/5 लिख लेते हैं, ऐसे ही हल कर लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 20% को 1/5 लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है तो पहले था 5, इसमें बढ़ा दिया 1 तो लिख सकते हैं
कि पहले वर्ग का भुजा था 5 और बढ़ाने के बाद हो गया 6, और वर्ग का क्षेत्रफल में पूछा गया है कि कितना वृद्धि होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि भुजा गुना भुजा होता है। एक हो गया 5 से 6, फिर हो जाएगा ये 5 से 6। अब इसको गुना करके लिखते हैं। 5 गुना 5 करेंगे 25 और 6 गुना 6 करेंगे 36। पहले का क्षेत्रफल है 25 और बाद का क्षेत्रफल आया 36। तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 25 से 36 में देखेंगे वृद्धि, तो इसमें हो रहा है 11 का। किसके सापेक्ष में? 25 के सापेक्ष में। बट्टे 25 गुना 100, काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100। 11 गुना 4 करेंगे 11 चौका 44% का क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। यदि वृत्त की परिधि एवं उसकी त्रिज्या का योग, वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई पाई आर और त्रिज्या का योग दिया हुआ है 102। अब यहाँ से हम लोग आर को कॉमन ले सकते हैं। आर को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई का मान लिखेंगे 22/7। आर बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, 102 आर होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आर। आगे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 22 दूना 44/7 जोड़ 1 बराबर 102। इसके नीचे 1 है, लघुत्तम लेके जब इसको हल करेंगे 7 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 7, यहाँ 44 ही होगा, और ये हो जाएगा 1 से भाग देंगे 7 बार में, 7 को 1 से गुना करेंगे 7 बराबर 102। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जुटेगा तो हो जाएगा ये 7 और 4 11, 51। 51 से हम लोग काट सकते हैं, 51 एकम 51 और 51 दूना 102। आर का मान पूछा गया है तो इसके बाद ये हो जाएगा क्रॉस करके गुना, जो कि 7 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति वर्गाकार घास के मैदान को विकर्ण के साथ साथ चलकर 6 मिनट में पार करता है। यानी ये हो गया एक वर्गाकार घास का मैदान। कोई व्यक्ति शुरुआत करता है चलना और विकर्ण के तरफ से चलता है तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में इसको 6 मिनट का समय लगता है, 6 मिनट का समय लगता है। और चाल इसका दिया हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 मिनट में कितना चलेगा वो निकाल लेते हैं। ये दिया है 1 घंटे का चाल, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, लेकिन अभी ये किलोमीटर में है। इसको यदि मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुना। कितना देर चल रहा है? 6, तो इसको 6 से कर दिए गुना, तो ये आ जाएगा हमारा विकर्ण का लंबाई जो दिया हुआ है। तो 0 से 0 काट देंगे, 6 से 6 कट जाएगा, विकर्ण हो गया 500। विकर्ण आ गया हमारा 500 मीटर में है। और पूछा गया हम लोगों से पूछा गया है मैदान का क्षेत्रफल, ये हो गया विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा होता है। भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा विकर्ण बटा 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग आगे कि विकर्ण का मान दिया हुआ है 500, ये हो गया 500 बराबर √2 गुना भुजा। यहाँ से लिख लेंगे भुजा बराबर, और भुजा बराबर हो जाएगा, इसको उठाकर दूसरे तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 500 बट्टे √2। पूछा गया है हम लोगों से वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो इसको लिख देते हैं 500 बट्टे √2 गुना 500 बट्टे √2। यदि इसको हम काटेंगे √2 और √2 को गुना करेंगे तो ये दोनों मिलकर के बना देगा 2।
अब 2 से काट देते हैं इसको, 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10, फिर ये 0 हो जाएगा 250। अब 25 गुना 5 करेंगे, 25 गुना 5 करेंगे तो 125, 2 0 और 1, 3 0, 1 2 3 0 हो जाएगा। 125 के आगे 3 0, ये हो जाएगा वर्ग मीटर में, 125 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा हमारा 86 था, 87, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है योग के लिए, लेकिन हम लोगों से पूछा गया है औसत, और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग को भाग देते हैं जितना संख्या से, और यहाँ जो संख्या होता है वो कुल है n, तो n से ही भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा औसत। ये हो गया प्रारंभिक 20 संख्याओं का औसत, या मान नहीं रखें अभी, ये है प्रारंभिक संख्याओं का औसत। 20 का निकालेंगे तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 20, तो यहाँ मान रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे 20 जोड़ 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो 21/2 और 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 10.5, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88। P1, P2, P3 इसका कुल आय दिया हुआ है 16,800 रुपया। यदि P1 और P2 की आय का अनुपात लिख लेते हैं, P1 अनुपात P2, इसका दिया है 4:3। आगे दिया है P2 एवं P3, P2 एवं P3 5:7। तो जिसके सामने प्लॉट खाली है उसको भरेगा वही। तो यहाँ पे देखते हैं इसके सामने खाली है 3 के सामने, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। यहाँ 5 के पास खाली है तो यहाँ 5 ही आएगा। अब फिर यहाँ क्या करते हैं, गुना करते हैं। 5 गुना 4 करेंगे 5 चौका 20, 5 गुना 3 करेंगे 5 तिया 15, 7 गुना 3 करेंगे 7 तिया 21। अब कुल दिया हुआ है हम लोग x मान सकते हैं। अब हल करेंगे इसको आगे तो ये हो जाएगा 0, 5, 1, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 2, 3, 2, 5, 56x हो गया, जो कि ये किसके बराबर है, 56x जो है ये है 168 के बराबर। तो यहाँ से यहीं पर लिख लेते हैं 16800। अब इसको काटेंगे तो 56 एकम 56 और ये 3 बार में कट जाएगा, 56 तिया 168 x का जो मान है ये आ गया 300। पूछा गया है P3 का i कितना होगा, तो P3 का i कितना है 21 अनुपात है, और 1 अनुपात में कितना मान आया, 1 अनुपात कहें या x मान आया है 300। तो इसको हल करेंगे तो ये आगे गुना हो जाएगा, और 3 गुना 21 करेंगे तो 21 दिया 6300 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89। कितने वर्षों में 125 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर से 216 रुपया हो जाएंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होता है फॉर्मूला मिश्रधन बराबर, ये है मिश्रधन, ये है मूलधन। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर इंटू 1 प्लस दर, इसको लिखेंगे दर बटे 100 पर पावर समय। यहाँ इसको हल करेंगे तो 216 बटे में 125। अब इसको हल करेंगे, काट देंगे 0 से 0, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, इसके नीचे 1 होगा। एलसीएम लेंगे 5 और 1 का 5, और यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 6 पर पावर टी,
यानी कि यहाँ पे आधार क्या करना होगा, समान। यहाँ 6/5 है तो यहाँ भी 6/5 करना पड़ेगा। तो 6/5 करेंगे तो यदि इसको 6 बनाएंगे तो इसके ऊपर पावर होगा 3, क्योंकि ये 6 का क्यूब है। और इसको भी लिखना है तो लिखेंगे इसको 5, क्योंकि 5 का ये पावर है 3, यानी कि 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब। और जब आधार समान होता है तो घात भी आपस में समान होगा। यहाँ भी 6/5, यहाँ भी 6/5, इसलिए ये हो जाएगा t बराबर 3। t बराबर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। 9 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी है? तो 3 अंक का संख्या जो शुरू होता है वो 100 से शुरू होता है और ये चलते जाता है 999 तक। तो केवल 3 अंकों की ही संख्या विभाजित हो 9 से। तो यदि हम इसके पीछे चले आएंगे 1 से, तो 1 से लेकर के 100 तक 9 से संख्याएं जो विभाज्य है उसका संख्या कितना है? 9 से भाग देंगे 11 नाम 99, 11 जो कि 99 पीछे ही आ जाता है, यानी कि 11 संख्या जो है वो 9 से विभाज्य है 1 से लेकर के 99 तक में, या फिर 100 तक बोल सकते हैं, क्योंकि 100 तो विभाज्य होगा नहीं, जो कि 2 अंक और 1 अंक इसमें शामिल है। हम लोगों से पूछा गया है 3 अंक, तो 11 संख्या तो इसमें होगा नहीं। आगे देखते हैं, इसको यदि 9 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 111, यानी कि 1 से लेकर के 999 तक में 111 संख्या 9 से विभाजित है, और 1 से लेकर के 99 तक में 11 संख्या 9 से विभाजित है, जो कि इधर 2 अंक है। हम लोगों से 3 अंक में पूछा गया तो इसको आपस में घटा देंगे। 111 में 11 घटाएंगे तो 100, यानी कि 100 संख्या जो होगा वो 9 से विभाजित होगा, जिसमें अंकों का संख्या 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के गोले को गलाकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार बनाया गया। तो गोले का जो तार की लंबाई पूछा गया है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। पाई का मान लिख देते हैं, पाई आर का क्यूब, आर दिया हुआ है 6 × 6 × 6, और तार एक बेलनाकार के आकार के रूप में होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई, पाई का मान लिख देते हैं r², और यहाँ r² r दिया हुआ 1.5 × 1.5 पाई r² h, जो कि h हम लोगों से पूछा गया। इसके पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 10, इसके पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 10। 22/7 से 22/7 कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अब इसको काटेंगे 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से यहाँ भी 15 है तो 5 बार में। अब 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 दूना 10। ये संख्या बन गया इस प्रकार से। ऊपर में है 4 × 2 × 2 × 2, बट्टे में लिखेंगे तो सब जगह 1 ही होगा, और इधर जो है पूरा कट गया तो यहाँ h/2 × 2 है, 2 × 2। अब इसको गुना करना है, केवल क्रॉस करके गुना करेंगे तो h × 1 करेंगे h ही होगा। तो इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 × 4 कर लेते हैं, 32 × 4 तो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 128। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। 120 मीटर लंबी एक पुल को एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं 20 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई
दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल, जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया है सेकंड में। तो इसको भी सेकंड में बदल लेते हैं और सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब ये जो चाल आया ये मीटर प्रति सेकंड में आया और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, जो कि समय दिया है 20 सेकंड। सॉरी, यहाँ 58 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 54। अब इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब जब इसको गुना करेंगे 5 तिया 15 और 15 दूना 30, ये हो गया 300। यानी कि कुल दूरी तो 300 तय करेगा, जिसमें कि खुद का भी दूरी तय करेगा और ये पुल का भी लंबाई इसमें शामिल होगा। तो यदि पुल इसमें 120 मीटर लंबा है तो इसको घटा देंगे और जब घटेगा 300 में 120 तो बचेगा 180। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। 20 मरीजों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। तो 20 मरीजों के वजन का कुल योग हम लोग निकाल सकते हैं, 20 गुना 15, इसका कुल वजन हो गया 300 किलोग्राम। आगे कह रहा है कि 5 मरीज और आ जाते हैं तब औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी कि 20 मरीज का औसत वजन था 15, तो ये हो गया 15 की जगह 18 हो जाएगा। और मरीज 20 था, अब 20 की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 5 मरीज आया है तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे इसका कुल वजन का योग देख लेते हैं। 18 गुना 5 करेंगे, 18 पंचे 90, 90 का 0 बचेगा 9, 18 दूना 36। अब 36 में 9 जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा 45, 450 किलोग्राम। अब इसमें जो अंतर होगा ये बढ़े हुए 5 मरीजों का होगा और अंतर देखें तो इसका अंतर हो जाएगा 150। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पांचों मरीजों का औसत वजन क्या होगा। 150 किलोग्राम जो है ये 5 मरीज का वजन है। अब काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 5 तिया 15 और 1 0, 30 किलोग्राम होगा औसत वजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 94। कोई भिन्न जिसका 1/15 के साथ वही अनुपात है, भिन्न मान लेते हैं x/y। 1/15 के साथ जो अनुपात है तो ये अनुपात है 1/15 के साथ, ठीक। वही अनुपात है जो 3/7 का अनुपात है 7/5 के साथ। तो ये 7/5 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। आगे यदि इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा बटे में, ये हो जाएगा बटे में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/y और यहाँ से हो जाएगा बड़ा सा बटे 1/15। फिर इसको लिखें तो ये भी समान तरीके से लिखाएगा 3/7 और फिर यहाँ बटे हो जाएगा 7/5। अब इसको हल करेंगे आगे तो हो जाएगा x/y और गुना में बदल देंगे तो ये जो है उलट जाएगा, 15 हो जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे, 15 हो जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे। चलो फिर से लिख लेते हैं, x/y 15 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। आगे वाला भी समान तरीके से होगा। जो आगे हमारा है यहाँ पे 3/7 और इसको जब गुना में बदलेंगे ये तो ये भी उलट जाएगा, हो जाएगा 5/7। नीचे वाला तो 3/7 तो यहाँ 5 हो जाएगा ऊपर और 7 हो जाएगा नीचे। अब इसको हल करना है, ये 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से ये 5 कट जाएगा। x/y ऊपर 1 है तो 1 ही होगा, 7 7 49। हमारा भिन्न जो होगा ये होगा 1/49। यदि इसी को अनुपात में पूछा जाएगा तो 1 को लिखेंगे और ये हो जाएगा 1/49। ऑप्शन देख लेते हैं, 1/49, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95।
इसे लिख सकते हैं इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक। हम लोगों से कहा गया है P/Q के रूप में इसका मान निकालने के लिए। तो चलते हैं इसको हल कर लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो इसका Q ही होगा, जगह तो कम पड़ जाएगा। तो देख लेते हैं जहाँ तक होता है, ये हो जाएगा Q। अब जब 1 से भाग देंगे तो Q आएगा, ये हो जाएगा PQ माइनस का 1, और इसके ऊपर में पावर m है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ऊपर में पावर यदि m है तो इसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। यहाँ पे इसका पावर m लिख सकते हैं और नीचे वाला में भी पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है तो नीचे में भी पावर होगा और ऊपर में भी पावर होगा जो समान होगा। समान तरीके से इसे भी लिखेंगे तो ये भी होगा PQ प्लस m, इसके ऊपर पावर n है तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा Q पर पावर n। अभी केवल एक टर्म हल हुआ है ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ तक। समान तरीके से नीचे भी हल होगा। नीचे हल करेंगे इसे तो ये भी हो जाएगा PQ जोड़ 1, ये हो जाएगा PQ जोड़ 1, और इसके ऊपर पावर हो जाएगा, इसके ऊपर पावर होगा n, और यहाँ भी बटे हो जाएगा इसका P पर पावर n। फिर यहाँ गुना होगा, यहाँ भी होगा PQ माइनस का n, PQ माइनस का n, और इसके ऊपर पावर हो जाएगा m, और बटे में यहाँ पर भी P पर पावर हो जाएगा m। अब गुना में पावर आपस में जुड़ता है, यहाँ भी Q यहाँ भी Q, तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, और यहाँ P यहाँ भी P, तो ये भी पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PQ माइनस 1 PQ प्लस 1। ठीक है, आगे लिख लेते हैं इसको PQ माइनस 1, पावर है इस पर पावर जो है वो m है और यहाँ n है, पावर m, और यहाँ लिखेंगे PQ माइनस 1 और पावर यहाँ n बटे, ये हो जाएगा P है या Q है, यहाँ पे है Q, तो हो जाएगा Q पर पावर m जोड़ n। अब इसको यहाँ से गुना में बदल देते हैं, और जब गुना में बदलेंगे तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। और इसको भी लिखेंगे तो यहाँ भी आधार समान है तो ये आपस में पावर जुटेगा n और m। तो इसको लिख सकते हैं P पर पावर m जोड़ n बटे, अब बटे में लिखेंगे फिर नीचे वाला संख्या, तो नीचे वाला ये PQ जोड़ 1 और PQ माइनस 1 m n, तो समान है ये, इसको लिखेंगे हो जाएगा PQ माइनस 1। आई थिंक ऊपर वाला में गलत कर दिए हैं, यहाँ पे प्लस है, बाद में यहाँ पे प्लस होगा PQ जोड़ 1 पावर n, और यहाँ पे है PQ माइनस 1 पावर m। इससे देखेंगे तो ये आपस में कट जाएगा और ये भी आपस में कट जाएगा। ये संख्या जो हुआ P/Q, यहाँ भी पावर mn है, यहाँ भी पावर mn है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं m जोड़ n, P/Q पर पावर m जोड़ n, P/Q पर पावर m जोड़ n, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 96। तीन संख्याओं में दूसरी एवं तीसरी संख्या, तीन संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। दूसरी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या से कम है, तो पहली संख्या मान लेते हैं 100, दूसरा संख्या 10 कम होगा, 10% कम होगा तो 90, और तीसरा संख्या 5% कम होगा तो ये हो जाएगा 95। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 90%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या
97। इसको लिखेंगे 1/156 को लिख सकते हैं 12 गुना 13, तो इसको लिखेंगे 12 गुना 13। आगे वाला 182 को लिख सकते हैं 13 गुना 14, यानी कि ये लगातार चलेगा 13 गुना 14, तो ये हो जाएगा 14 गुना 15, 1/14 गुना 15, और ये हो जाएगा 1/15 गुना 16। अब इसको हम लोग यदि सेपरेट करें 1/12 गुना 13, 1/13 गुना 14, इस तरह का यदि हम लोग सेपरेट करेंगे इसको, तो ये संख्या जो होगा ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/13। फिर जोड़ है तो जोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा जोड़ है, तो ये आगे वाला फिर माइनस होगा, बीच में यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको यहाँ लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस ही होगा, आगे माइनस होगा, 1/13 यहाँ हो जाएगा माइनस 1/14। फिर अगला लेंगे तो यहाँ प्लस 1/14 माइनस 1/15। फिर यहाँ हो जाएगा आगे प्लस 1/15 माइनस 1/16। अब देखेंगे तो ये घटेगा 0, ये घटेगा 0 और ये घटेगा 0। यहाँ बचा 2 संख्या, और वो 2 संख्या जो बचा वो 1/12 और ये हो जाएगा माइनस का 1/16। 12 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो इसका हो जाएगा 48। 12 से भाग देंगे 3 बार में, 12 36, 12 चौका 48, 4 बार में, और 16 से भाग देंगे 3 बार में, 4 में से 3 घटेगा 1/48। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 1/48, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। एक पंप पानी की एक टंकी को 5 घंटे में भरता है। एक पंप पानी की एक टंकी को 5 घंटे में भरता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 5.5 घंटा, 5.1/2 को 5.5 भी बोलते हैं, तो 5.5 घंटे का समय लगता है। यानी कि यहाँ पर एक है भरने वाला पाइप और एक है खाली करने वाला पाइप, तो दोनों जब काम कर रहा है तो ये भर रहा है 5.5 घंटा में। इसको लिख सकते हैं 5.5। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुल कार्य या फिर कुल टंकी का क्षमता जो बोलते हैं वो आता है, तो दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 5.5। 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.1 और 5.5 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ये जो है भरने वाला है और यहाँ पे भरने वाला, और ये हो गया भरने वाला, ये खाली करने वाला, दोनों मिला करके यहाँ पे कितना आया, 1 आया। तो खाली करने वाला को हमेशा माइनस में दिखाते हैं, तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। तो इसको यदि हम घटा दें, 1 का मान तो आ गया, दूसरा निकालेंगे तो ये आपस में घटेगा, और जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0.1। ये हो गया खाली करने वाला का इफ़िशियंसी या क्षमता जिसको बोलते हैं। हम लोगों से पूछा गया कि भरी हुई टंकी को छेद कितना समय में खाली करेगा, और इसका इफ़िशियंसी आया 0.1। तो इसको भाग दे देंगे 0.1 से, दशमलव कट जाएगा तो बचेगा 55, और 1 से भाग देंगे तो 55 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 55 घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। ये दिया हुआ है 5 स्टार 3 और 3 स्टार 2, बीच में है जोड़, और यहाँ यदि 2 संख्याओं के बीच में स्टार लगा है तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर है, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25। फिर यहाँ घटाव है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। फिर जोड़ है, XY, यानी कि दोनों को गुना करेंगे 5 तिया 15। समान तरीके से आगे वाला का भी 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया
9 घटाओ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर जोड़ 3 और 2 को गुना करेंगे 6 बटे में 2। इसको हल करना है। हल करेंगे 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा। 15 में 9 जाएगा तो 6, 25 और 6 हो जाएगा 31। इसके बाद यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5, 5 और 6 हो जाएगा 11 और बट्टे में हमारा है 2। 31 और 11 को जोड़ेंगे तो होगा 42 और 42 को 2 से भाग देंगे तो ये 21 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न इस सेट का, प्रश्न संख्या 100। ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। यहाँ केवल मान रखेंगे और इसको हल कर देंगे। 2 गुना y का मान 4 और 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौका 64 माइनस है माइनस x का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, सॉरी यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा। इसमें लेना होगा हमें 5 का क्यूब। इसको फिर से हल करते हैं। 2 है 2 लिखेंगे, y के जगह पे y का मान तो 4 ही है ना। अच्छा 4 चौका 16 चौका 64 माइनस x का मान है 5 तो यहाँ हो जाएगा 55 25 पंचे 125। अब इसको हम लोग लिख देंगे बटे में क्योंकि यहाँ अनुपात है। इसको नीचे ले आते हैं। अब इसको हल करेंगे। x का क्यूब तो 4 चौक x का 5 है 55 25 इंटू 5 करेंगे 125 जोड़ x का 4 चौक 16 चौका 64। अब इसको यहाँ से हमें हल करना है तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 6 दूना 12 128 घटाओ 125 और बटे में हो जाएगा 4 और 5 9 6 और 2 8 और इधर 1। अब यदि इसको लिखेंगे जब ये घटेगा आपस में तो घटने के बाद 3 बचेगा और नीचे में हो जाएगा 189। काटेंगे 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 तिया 9, 1/63 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। धन्यवाद।